रेलवे की तैयारी को बिल्कुल एकदम बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग इसकी प्रॉफिट और लॉस की क्लास को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न यहाँ पर रेलवे पर आधारित मिलेंगे जो रेलवे के एग्जामों में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में, और कुछ नए कंटेंट के क्वेश्चन भी आपको आज की क्लास में मिलेंगे। सबसे पहले तो प्रॉफिट और लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट आप सीख लो। अगर उन कॉन्सेप्ट को सीख लेते हो तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो आप वैसे ही अपने आप करना सीख जाओगे। वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो आपको जरूर आना चाहिए। देखो, जब भी कभी आप लाभ और हानि का प्रश्न हल करते हैं तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि या तो आपसे परसेंटेज में लाभ निकालने को कहा जाएगा या फिर परसेंटेज में हानि निकालने को कहा जाएगा। ये दो प्रश्न सबसे ज्यादा आने की संभावनाएं रहती हैं। अब ये प्रश्न बनाने के लिए आपको क्या क्या याद करना चाहिए। देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता हो। अगर आपको क्रय मूल्य पता है तो आप परसेंटेज में लाभ और हानि दोनों चीजें बता सकते हो। उसके बाद आपको विक्रय मूल्य भी पता हो तभी आप बता सकते हो। अगर ये दो चीजें आपको पता है तभी आप लाभ और हानि डिफाइन कर सकते हो। क्रय मूल्य का मतलब है हमने किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है, जिसे शॉर्ट में हम लोग कॉस्ट प्राइस या सीपी बोलेंगे। विक्रय मूल्य का मतलब है हमने किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस बोलेंगे। इसे कहेंगे खरीदा है ये हमने। जितनी कीमत में आप कोई चीज खरीदते हो उसी को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, और जितने रुपए में आप लोग बेचते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। अब आपने अगर 100 रुपए की चीज को खरीदा है और उसे 150 में बेच दिया है तो इसका मतलब अब आपको फायदा हुआ होगा। तो लाभ कैसे निकालोगे। अगर आपको लाभ निकालने को कहा जाए तो लाभ का मतलब होता है आपने ज्यादा रुपए में बेचा होगा और कम रुपए में खरीदा होगा। तो विक्रय मूल्य में से आपको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य आपको माइनस करना पड़ेगा। ये याद करोगे। और आपको हानि कब होगी, नुकसान कब होगा। भाई, नुकसान तब होगा आपको जब आप कोई चीज 1000 रुपए में खरीदोगे और उसे 1000 कम से बेच दो, 900 में बेच दो, 800 में बेच दो। ऐसी कंडीशंस में आपको नुकसान होगा। मतलब क्रय मूल्य आपका यहाँ पे ज्यादा होगा। अगर क्रय मूल्य 1000 रुपए है और उसे 800 रुपए में बेच दिया है तो ऐसी कंडीशंस में आपको नुकसान हुआ होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात रही। यहां से जो प्रश्न बनता है एग्जाम में वो ये बनेगा, परसेंटेज में आप लाभ बताओगे कैसे निकालोगे। और दूसरा प्रश्न बनता है परसेंटेज में आपको हानि बतानी है। बस ये दो प्रश्न केवल याद कर लो। एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर संभावना रहती है तो इन्हीं प्रश्नों के आने की रहती है। परसेंटेज में अगर लाभ निकालना है तो आपको लाभ लिखना पड़ेगा ऊपर, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ये याद करो। कॉस्ट प्राइस पर होगा। यहां से आप परसेंटेज में लाभ निकालोगे, फ्रैक्शन में है तो 100 से गुणा करोगे, ये परसेंटेज में बन जाएगा। अगर कभी प्रतिशत में आपको हानि बतानी हो तो हानि ऊपर लिखोगे, कितने की हानि हुई है, 100 से गुणा करोगे, और नीचे इसके हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाएगा। अब एक चीज आप यहां से समझ लो, चाहे आपसे प्रतिशत में लाभ पूछा जाए या प्रतिशत में हानि पूछा जाए, दोनों ही चीजें किससे निकलती हैं, क्रय मूल्य से निकलती है। मतलब प्रतिशत में लाभ और हानि बताने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। विक्रय मूल्य चाहे पता हो या ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको सेलिंग प्राइस ना पता हो और आप क्रय मूल्य पता कर। तो सबसे पहले तो याद कर लो, चाहे प्रतिशत में लाभ निकालने को कहा जाए चाहे प्रतिशत में हानि, दोनों चीजें क्रय मूल्य से निकाली जाती हैं। और क्रय मूल्य अगर आपको पता है तो दोनों ही टाइप के प्रश्न आप आराम से बना लोगे। सारे प्रश्न यहाँ पे जितने भी हैं वो रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं, आप ध्यान से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे, इसका पहला प्रश्न देखते हैं जिसमें कहा है एक पेन 30 रुपए में खरीदा जाता है और 40 रुपए में बेचा जाता है तो कितने रुपए का लाभ हुआ है। अगर 30 रुपए में आपने खरीदा है तो 30 रुपए क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और 40 रुपए में बेचा है तो 40 रुपए उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। 30 रुपए की चीज को अगर 40 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, ये बताना है। लाभ 30 की चीज को अगर 40 में बेचोगे तो 10 रुपए का लाभ हुआ, ये रहा 10 का लाभ। और लाभ को अगर प्रतिशत में बताओगे तो लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। और 100 से गुणा करना चाहो, अगर बिना गुणा के आपने डायरेक्ट पता कर रखा है तो डायरेक्ट फ्रैक्शन को परसेंटेज में बता सकते हैं, वरना आप 100 से गुणा कर लो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100/3, और 100/3 को 33.33% कहेंगे, जो आपका पहले ऑप्शन में है। इसी टाइप का देखो अगला प्रश्न जिसमें लिखा है एक शर्ट का विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस 1050 का दे रखा है और क्रय मूल्य दे रखा है 900 रुपए का। जब आप प्रतिशत में लाभ और हानि निकालेंगे वो हमेशा क्रय मूल्य से निकलेगी। अब 900 रुपए की चीज को अगर 1050 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा होगा
और लाभ कितने का हो रहा है ये बताओगे। 900 रुपए की चीज को 1050 में बेच रहे हो तो 150 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ किस पे हुआ है? ये 900 पर हुआ होगा और 100 से गुणा करोगे। कैलकुलेट अगर इसे करेंगे, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 से इसे भाग करेंगे 6 पर, 100 के लिए अगर 6 से भाग करोगे 100/6 तो ये 16.66% लगभग में बनेगा। एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक घड़ी का विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, कितने परसेंट की हानि हुई है ये बताना है। विक्रय मूल्य का मतलब है ये सेलिंग प्राइस दिया है 5,500 रुपए, क्रय मूल्य का मतलब है ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है 6,000 रुपए। 6,000 रुपए में कोई चीज खरीदी है और इतने रुपए में बेच दी है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपको नुकसान हुआ है। कितने रुपए का नुकसान हुआ है? 500 रुपए हानि हुई है। इसी को हम परसेंटेज में बताएंगे। अगर एक छोटे बच्चे से पूछा जाए ये हानि कितने रुपए की है, तो यूनिट में तो सीधे सीधे दिख रहा है 500 रुपए की है। परसेंटेज में बनाओगे तो हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है, यानी हानि निकालते समय नीचे क्या लिखना ये देख लो, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस रखा जाएगा जितने रुपए में हमने खरीदी है। 100 से गुणा इसीलिए करना है, परसेंटेज निकालना है। इसे कैलकुलेट अगर करोगे तो देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसे काटोगे तो ये 12 पर, 100 के लिए 12 से भाग करोगे तो 12 अट्ठे 96, 8 दशमलव आपका कुछ आंसर आएगा और 8 दशमलव कुछ ये आपका 8.33 तीसरे ऑप्शन में है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य दे रखा है, कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा? बिल्कुल 10 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेशन में बताएं कि क्या आंसर आएगा। विक्रय मूल्य 1100 रुपए दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 1100 रुपए। क्रय मूल्य दे रखा है 800 रुपए। 800 रुपए की चीज को अगर 1100 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने परसेंट का फायदा होगा? प्रतिशत में लाभ बताना है भाई। 800 की चीज को अगर 1100 में बेच रहे हैं तो 300 रुपए का लाभ हो रहा है। 300 का लाभ हो गया। ये लाभ किस पे हो रहा है? 800 पे हो रहा है। एक ही प्रॉब्लम्स रहती है जो साथी नए हैं कि नीचे 800 लिखेंगे या 1100 लिखेंगे, तो याद कर लो हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है। 100 से गुणा करोगे, इसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 300 को 8 से भाग कर दो। अगर 300 को 8 से भाग करोगे तो कितना आएगा? देखो 8 तिया 24, 6 बचा 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 37.5% आपका आंसर आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक वस्तु को अगर इतने रुपए में बेचा है और इतने रुपए का लाभ हुआ है तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है? पूछा तो प्रतिशत में लाभ है। हमें क्या क्या मालूम है? ये तो दे रखा है उसका लाभ, तो लाभ यहां पे यूनिट में तो पता है 752 रुपए का लाभ हुआ है और बेचा कितने में? इतने रुपए में। तो सेलिंग प्राइस यहां पे दे रखा है 2352। लेकिन क्या इन दो चीजों से आप लाभ बता सकते हो? परसेंटेज में नहीं बता सकते, क्योंकि प्रतिशत में अगर लाभ आपको निकालना है तो कॉन्सेप्ट इसका याद कर लो। ऊपर लाभ लिखा जाएगा और नीचे क्रय मूल्य लिखा जाता है। क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस लिखा जाएगा और 100 से गुणा करोगे तो भाई कॉस्ट प्राइस आपको पता कहां है यहाँ पे। अब बहुत आसानी से आप ये समझ लो, अगर आपने कोई चीज इतने रुपए में बेची है और आपको फायदा हुआ है तो आपने खरीदी कितने में होगी? भाई सीधी सी बात है, इससे कम में खरीदी होगी। और खरीदने वाली कीमत को अगर पता करना है तो कैसे पता करोगे? जितने रुपए में हमने बेची है उसमें से ये प्रॉफिट को घटा दे रहे हैं। ये लाभ लिखा है, इसे प्रॉफिट बोलेंगे, ये घटाओगे तो 2352 रुपए में से अगर 752 रुपए कम करोगे, अभी पता लग जाएगा कितने का होगा। देखो 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ 13 में से 7 कम करेंगे 6, 1600 रुपए में वो खरीदी होगी। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का मतलब हो गया 752 रुपए आपका क्या है? लाभ है। क्रय मूल्य कितना है? 1600 रुपए है और यहाँ पे 2 जीरो ये 100 से गुणा की जा रही है। डायरेक्ट भी बिना गुणा किए हुए आप बता सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 752 को अगर 16 से भाग करेंगे वही आंसर आएगा। ये बन जाएगा 16 चौक 64। यहां कितना बचा होगा? 64 और 10 74, 11 बचा होगा। 16 सत्ते 112, 47% आपका आंसर आएगा जब इससे भाग करोगे।
सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी लेन देन में जो हानि हुई है वो विक्रय मूल्य का 1/5 के बराबर है, तो हानि का परसेंटेज हमें बताना है कितना है, लगभग में बताना है, मतलब डेसिमल में आपका आंसर आ रहा होगा, तो डेसिमल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे जो नुकसान हुआ है यानी जो हानि हुई है वो कितनी हुई है, विक्रय मूल्य का 1/5 हुई है, विक्रय मूल्य का 1/5 हुई है। अगर विक्रय मूल्य को यहां से हटा दें तो इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी जो हानि आ रहा है और अपॉन में विक्रय मूल्य आएगा, वो कितना बन जाएगा, 1/5। 5 रुपए में हमने किसी वस्तु को बेचा है तो 1 रुपए का नुकसान हुआ है, भाई यही तो मतलब हानि 1 रुपए की हो रही है। कब हो रही, जब हम 5 रुपए में किसी वस्तु को बेच दे रहे हैं। हमें हानि परसेंटेज में बतानी है। अब अगर आप हानि प्रतिशत में बताओगे तो परसेंटेज में चाहे लाभ बताओ चाहे हानि बताओ, आपको क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, वस्तु हमने कितने रुपए में खरीदी है। हानि निकाल रहे तो ऊपर तो भाई हानि लिखोगे और नीचे क्या लिखना है ये समझ लो। अगर आपने 5 रुपए में वस्तु को बेचा है तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो खरीदा कितने में होना चाहिए, भाई 6 रुपए में खरीदा होना चाहिए। ये कॉस्ट प्राइस जो आएगी वो जोड़ देंगे 6 रुपए। 1/6 को क्या परसेंटेज में बोलेंगे वो आप डायरेक्ट बता सकते हो, वरना आप इसे 100 से भाग गुणा करोगे। 100 से गुणा करोगे तो ये आपका बनेगा 16.16 होता है, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन डेसिमल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो पूरा पूरा आप लिखेंगे 16%, डी ऑप्शन। अगर यहीं पे लिखा होता लाभ लिखा है तो इसका मतलब 5 रुपए में बेचने पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो खरीदा कितने में होगा, 4 में, तब यहाँ पे 4 आ जाता, बाकी सेम कॉन्सेप्ट यही रहता। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, हानि बताओ कितने परसेंट। विक्रय मूल्य कितना है, ये पहले जो लिखा है वो विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में पहले विक्रय मूल्य लिखा है। तो विक्रय मूल्य का मतलब है सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने का है, 7 का, और कॉस्ट प्राइस कितने का है, 11 का। 7 रुपए में आप बेच रहे हैं जबकि आपने 11 रुपए में वस्तु को खरीदा था, तो हमें यहां से जो नुकसान हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 4 रुपए का नुकसान है। और ये नुकसान अगर परसेंटेज में बताओगे आप तो कैसे बताओगे, 4 रुपए का नुकसान 11 पे हुआ है, 100 से गुणा करोगे, टोटल ये बन जाएगा 400। और 400 के लिए अगर 11 से भाग करोगे तो कितना आएगा, देखो 11 तिया 33 हो जाएगा, 7 बचा, ये बन जाएगा 36, 36 दशमलव कुछ, एकमात्र आपका ऑप्शन दे रखा है और वो डी ऑप्शन में है। एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, तो लाभ कितने प्रतिशत होगा। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब है सेलिंग प्राइस। 20 रुपए में आपने बल्ब को खरीदा है और 25 रुपए में बेच दिया है, ये रेशियो दे रखा है। आप चाहो तो इसे अभी और कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 20 रुपए की चीज को आप 25 में बेच रहे हैं तो यहां से जो लाभ होगा वो डायरेक्टली आपको दिख रहा है 5 रुपए का होगा। परसेंटेज में अगर इसे बनाओगे तो इसके नीचे 20 लिखना पड़ेगा। कभी भी प्रतिशत में लाभ और हानि निकालते हैं तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है। 100 से गुणा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में आप बदल रहे हैं। डायरेक्ट फ्रैक्शन अगर मालूम है तो 100 से गुणा मत करो, डायरेक्ट बता सकते हो। 20 से इसे भाग करोगे 5 पर, 5 और 5 की गुणा, ये हो जाएगा 25% आपका आंसर होगा, पहला ऑप्शन। एक मोबाइल का विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, तो लाभ का परसेंटेज बताना है। विक्रय मूल्य का मतलब हो गया, सेलिंग प्राइस दे रखा है 3500 और कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2800। कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा, अगर यहां से लाभ निकालोगे 2800 की चीज को अगर इतने में बेच रहे हो तो 700 रुपए का लाभ हुआ है, और ये लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 से गुणा करोगे, 2 जीरो से भाई 2 जीरो कैंसिल, 7 से इसे काटोगे 4 पर और 4 से इसे काटोगे 25 पर। 25% आपका दे रखा है पहले ऑप्शन। एक वस्तु को अगर 236 रुपए में बेचा जाता है तो 46 रुपए का लाभ हुआ है, बताओ ये लाभ कितने परसेंट होगा। ये वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी सेलिंग प्राइस आपको मालूम है 236 है,
और ये वस्तु का क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको मालूम है 46 रुपए है। अगर यहां से पूछा जाए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्योंकि परसेंटेज में आप प्रॉफिट अगर निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट तो पता होना ही होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस और पता हो। अगर आप 236 रुपए में कोई चीज बेच रहे हैं और आपको इतने रुपए का फायदा हुआ है, तो आप कितने रुपए में उस वस्तु को खरीद कर लाए होंगे? भाई 236 में से 46 रुपए कम करोगे तो ये आपका आ जाएगा 190 रुपए। अब परसेंटेज में आपको प्रॉफिट बताना है, यानी लाभ बताना है। 46 रुपए का फायदा हुआ था, ये 190 पर हुआ है गुणा 100। कैलकुलेट करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, गुणा करने पर ये 460 के बटे में 19 आएगा। आप बता सकते हो क्या ऑप्शन बन रहा होगा? 19 दूनी 38, यहां 8 बचा होगा, 80 हो गया, 19 चौक 76, 24.1 मात्र विकल्प में है, तो 24.2 आपका ऑप्शन बनना होगा जो सी ऑप्शन में है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है? क्रय मूल्य जो दे रखा है यानी सीपी, वो विक्रय मूल्य का 5/8 दे रखा है। अगर यहां से विक्रय मूल्य को हटा दें तो विक्रय मूल्य कहां आ जाएगा? इसके भाग में। अब देख लो, फ्रैक्शन में बना लिया है या इसे आप रेशियो बोल दो। 5 रुपए की वस्तु है, उसे हम 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। और कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? अगर 5 रुपए की चीज को आप 8 में बेचोगे तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपए का प्रॉफिट हमेशा किस पे हो रहा है? सीपी पर हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पर। 5 लिखेंगे नीचे और ये 100 से गुणा। आप डायरेक्ट बता सकते हो 3/5 का मतलब होता है 60%। 5 से अगर इसे काटोगे तो 20 पर जाएगा, 20 और 3 का गुणा 60% आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। एक मेज का विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ 25% हो तो क्रय मूल्य कितना होगा? देखो 25% अगर लाभ दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपए की चीज को 125 में बेचा जा रहा होगा। आप कोई चीज 100 रुपए में ले रहे हो और उसे अगर 125 में बेच रहे हो तो यही 25% लाभ है। 100 रुपए में हम खरीद रहे हैं और 125 रुपए में बेच रहे हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा बदल गया, हमें क्रय मूल्य बताना है जबकि विक्रय मूल्य पता है। तो यहाँ जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो 6,875 है और हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 125 आ रहा है, तो 125 किसके बराबर होगा? 6,875 के बराबर होगा। अगर यहां से एक की वैल्यू निकालोगे तो 6,875 के भाग में 125 आ जाएगा। हमें बताना क्या है? सीपी बताना है, यानी इसकी वैल्यू बतानी है। जब इसकी वैल्यू बतानी तो आप यहाँ पे 100 से गुणा कर लो। 25 से काटोगे 4 पर और 25 से काटोगे 5 पर। इस 5 से इसे काटोगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पंजे 25। 1375 की गुणा अगर 4 से करेंगे, 100 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 तिया 12, 3 15, 4 एकम 4 और 1 5। 5,500 रुपए आपका आंसर आएगा। अब सपोज करो अगर इसी प्रश्न की लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा होता ये क्रय मूल्य है तो हम इसे 100 के बराबर में लिखते और फिर विक्रय मूल्य पूछा जाता तब 125 की वैल्यू निकालते। ऐसे प्रश्न में सबसे पहले एक की वैल्यू निकालो। जब एक की वैल्यू पता कर लोगे तो आपसे कुछ भी पूछा जाए। वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है, लाभ अगर 8% है तो लाभ का मूल्य कितना होगा? यहां पे क्रय मूल्य दे रखा है डायरेक्टली और अब आपसे लाभ बताना है। आपने 360 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है, ये 360 रुपए उसका हो गया और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8% हो रहा है, तो हम डायरेक्टली इसका 8% ही ना निकाल लें। अगर 360 का 8% निकालोगे तो वो कुछ ऐसे निकलेगा। 100 रुपया पे आपको 8 रुपए का फायदा हो रहा है। इससे भाई इसे कैंसिल करोगे, 8 की गुणा इससे करोगे, 8 छंग 48, 8 तिया 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। 10 से इसे भाग करोगे, एक के बाद केवल डेसिमल लगाओगे, 28.8 आपका आंसर आएगा। यहीं पे अगर पूछा जाता विक्रय मूल्य बताओ तो हम 108 की वैल्यू बताना चाह रहे हैं। ये 100 की वैल्यू दे रखी है, 108 की बताएंगे। 8% प्रॉफिट का मतलब है 100 रुपए की वस्तु को 108 में बेचा गया है।
तो 360 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया होगा? एक वस्तु अगर 120 रुपए में खरीदी गई है, 120 रुपए में खरीदने का मतलब है ये उसका क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है 120 रुपए, और 15% के लाभ पर बेची गई है। भाई 15% का जो प्रॉफिट होगा, इसका मतलब ये हुआ 100 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी है, 100 रुपए में वस्तु खरीदी है और उसे 115 रुपए में बेच दिया है। ये आपके हिसाब से विक्रय मूल्य है और ये आपके हिसाब से क्रय मूल्य है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि हम कह रहे हैं 100 में बेच खरीदा है, लेकिन यहां लिखा है 120 में खरीदा है, तो 100 किसके बराबर है, 120 के। अगर 100 120 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा भाई, 120 के बटे में 100 लिखा जाएगा। बताना क्या है हमें, 115 विक्रय मूल्य बताना। विक्रय मूल्य हमने तो 115 बता रखा है, तो 115 का मतलब क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य बताओगे तो यहाँ 115 से गुणा कर लो। कैलकुलेट अगर इसे करोगे, देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे 23 पर, 5 से काटोगे 2 पर, 2 से काटोगे 6, 6 और 23 की गुणा करोगे तो 6 तियां 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 जो आपका पहले ऑप्शन में दे रखा है। दोबारा समझ लो, 15% लाभ पर आपने कोई वस्तु बेची है, तो इसका मतलब आपने उसे 100 में खरीदा होगा और 115 में बेचा होगा। क्वेश्चन में कहा है उसे 120 में खरीदा है, तो 100 120 के बराबर होगा। एक किसके बराबर होगा, 120 बटे 100 के। इसका मान बताना, तो इसी से उसमें गुणा कर दिया। 40 शर्ट का विक्रय मूल्य 60 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 शर्ट का क्या है, सेलिंग प्राइस। जितने रुपए में 40 कमीज को बेच रहे हैं, उतने ही रुपए में हम 60 कमीज को खरीद कर लाई थी। अगर यहां से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालोगे, तो ये रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं, देखो आप काट कर भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। ये एसपी के पास जो 40 है वो नीचे आ जाएगा, 60 बटे 40। आप चाहो तो इसे काटकर और छोटा बना सकते हो। 40 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी है, 60 रुपए में उसे बेच दिया है, तो यहां से तो भाई सभी को दिख रहा होगा जो लाभ मिल रहा होगा वो 20 रुपए का लाभ मिल रहा होगा। अब इसी लाभ को अगर परसेंटेज में बताओगे तो 20 रुपए का लाभ 40 पे होगा। हमेशा सीपी पर होता है, ये याद कर लो, और 100 से गुणा कर लो। देखो इससे अगर इसे भाग करेंगे 2 बचा होगा, और 2 से अगर इसे करोगे तो 50% आपका आंसर आएगा, जो पहले ऑप्शन में है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ कितने परसेंट होगा, ये भी आप 10 सेकंड में बता सकते हो। मुझसे पहले इसका आंसर क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो अगर इस लाइन को आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे तो केवल हिंदी में लिख लो, अपने आप आपको पता लग जाएगा। क्रय मूल्य जो मानोगे वो उसके विक्रय मूल्य का 80% मानोगे। ऐसे ना निकाल के और आसान लैंग्वेज में देख लो, क्रय मूल्य ये रहा, ये विक्रय मूल्य रहा, और हिंदी में भी लिख लो चाहो तो आप, ये क्या है, क्रय मूल्य है, और ये क्या है, विक्रय मूल्य है। जो क्रय मूल्य हम मानेंगे वो विक्रय मूल्य का 80% मानेंगे। अब विक्रय मूल्य अगर मैं कह दूं कि 100 है, तो इसका 80% कितना आएगा भाई, 80 ही आएगा। आप सवाल को समझ चुके हैं। 80 रुपए में हमने कोई चीज खरीदा है, 100 में बेच दिया है, तो कितने रुपए का लाभ होगा, डायरेक्टली दिख रहा है 20 रुपए का लाभ होगा। और इसी लाभ को अगर आप परसेंटेज में बनाना चाह रहे हो, तो 20 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है, 80 पर हो रहा है। परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा, 20 से इसे भाग करोगे 4 पर, 4 से इसे भाग करोगे 25 पर। 25% आपका दे रखा है बी ऑप्शन। 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का परसेंटेज बताना है, क्या होगा। आपने 36 वस्तुओं को बेच दिया है, ये तो रहा आपका सेलिंग प्राइस 36 मान लो। 9 वस्तुओं के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 9 मान लो। अब 36 को बेच रहे हैं, 9 के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना मानोगे भाई, 36 में से 9 कम करोगे, 27 आपका आंसर है। परसेंटेज में आपको बताना है प्रॉफिट कितना होगा या लाभ कितना होगा। भाई जितने का लाभ हुआ है उसे ऊपर लिखो, लाभ किस पे हुआ है, 27 पर। ये पी नहीं लिखना, यहाँ पे 9 लिखना है।
9 का लाभ 27 पर हुआ है गुणा 100। 9 से इसे भाग करोगे 3 पर, 3 से 100 को भाग करोगे 33.33% या 34%, जो भी आपका ऑप्शन में हो, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आंसर क्या होगा जल्दी से 10 सेकंड में बताओ आप कमेंट सेशन में, इसका आंसर क्या आएगा। 55 वस्तुओं को बेच रहे हैं तो 55 तो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट जो है वो 11 का होगा। सीपी कैसे निकालोगे, 55 में से 11 कम करोगे, 44 सीपी होगा। कभी भी परसेंटेज के प्रश्न में अगर आपको लाभ और हानि का सवाल दिख जाए, एसपी, प्रॉफिट, सीपी, ये चीजें पता है तो समझ लो सब कुछ सवाल में लिखा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है, कितने रुपए का प्रॉफिट है, 11 का, ये 11 लिखना है। यहां किस पे हुआ है, 44 पर हुआ है गुणा 100। 11 से इसे भाग करोगे 4 पर, 4 से इसे भाग करोगे 25 पर। 25% आपका आंसर होगा जो ए ऑप्शन में है। कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचा जाता है। तो लाभ का कुल परसेंट बताना है हमें कितना होगा। देखो कुछ वस्तु मान लो, अगर हम वस्तुओं को मान ले 100 वस्तुएं हैं, इनमें से 80% वस्तुएं यहां निकाल के दे दो। 80% वस्तु हम इसे दे रहे हैं, अगर 80% इधर दे देंगे तो भाई अब इधर कितनी जाएंगी दूसरी कंडीशंस में, इधर 20% जाएंगी। 100 का अगर 80% निकालोगे तो 80 आएगा और 100 का अगर 20% निकालोगे तो 20 आएगा। तो 80% वस्तुएं इधर दे दी और शेष वस्तुएं इधर दे दी। इन 80% को क्या कर रहे हैं, 20% के लाभ पर बेच रहे हैं। यहां पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और यहां पे 30% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो भाई इन वस्तुओं को अगर 20% के प्रॉफिट पर आपको बेचना है तो इसका मतलब ये है ये 120 में बेचोगे और खरीदोगे कितने में, 100। 100 की चीज को 120 में बेचना है, 100 की चीज 120 में बेचेंगे तभी 20% का प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट करोगे तो ये 80 वस्तुएं आपने 96 में बेच दी होगी। यहां 20% का मतलब 20 वस्तुएं निकल रही, इन्हें 30% के नुकसान पर बेचना है तो 70 में बेचोगे। अगर यहां 5% होता तो 95 में बेचते। जितने परसेंट का नुकसान होता है 100 में से उतना ही कम कर देते हैं। 10 होता तो 90 में बेचते। 100 की चीज अगर 70 में बेच रहे, 2 जीरो से ये कैंसिल, 7 दूनी 14, 96 रुपए में हमने यहां बेच दिया है और 14 में यहां बेच दिया, तो 96 प्लस 14 टोटल आपका बन जाएगा 110। हम मान रहे हैं 100 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी हैं और 110 में बेच दी है, तो क्या हुआ होगा, 100 से जब ऊपर बढ़ रहे हैं तो ये फायदे को दर्शा रहा है यानी लाभ को, और नीचे होते तो ये हानि को। यहां 10% आपका क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है। कारण क्योंकि 100 से ये 10 ज्यादा है, अगर 5 ज्यादा होता तो 5% आपका प्रॉफिट होता। अगर ये 100 से 3 कम होता 97 तो 3% का नुकसान होता। 10% का प्रॉफिट हुआ होगा जो सी ऑप्शन में आपके है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना दे रखा है, ये क्या दे रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है और हानि 24% है। तो भाई 24% ही तो ये होगा, 24% 204 के बराबर है। अब यहां 24% की जो नुकसान हो रहा है, अगर कोई आपसे पूछे कि मैथ में इसे समझाकर बताओ ये क्या दर्शा रहा है, तो आप कहोगे भाई 100 रुपए की वस्तु को 76 रुपए में बेचा गया होगा। हमने 100 में खरीदा है और 76 में बेचा है, बस ये दर्शा रहा है। तो बताओ विक्रय मूल्य कितने का होगा। अरे हम 76 की वैल्यू बताना चाह रहे हैं, 24 की वैल्यू तो हमें पता है 204 है, एक की वैल्यू कितनी होगी, 204 के भाग में 24 लिखोगे। विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य का मतलब है 76 की वैल्यू बताना है, तो भाई 76 से गुणा कर लो। 4 से इसे भाग करोगे 19 आएगा, 4 से इसे भाग करोगे 6 आएगा और कैलकुलेट करोगे, देखो 6 से इसे काटोगे, 6 तियां 18, 2 बचा 6 चौक 24, 34 और 19 की गुणा कर लो तो 19 चौक 76, हासिल बच्चे 7, 19 तियां 57, 57 में 7 जोड़ोगे 64, 646 आपका आंसर आएगा।
ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगर यहीं पे लिखा होता कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बताओ, तो हम 76 की वैल्यू नहीं, अब हम 100 की वैल्यू बताते, तो यहां 100 से गुणा करना पड़ता। एक आदमी 1 रुपए में 15 टॉफी खरीदता है, वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 25% का नुकसान हो। देखो 1 रुपए में अगर आपने 15 टॉफी खरीदी है और 25% का आपको नुकसान करना है, तो 25% की हानि का मतलब यह हो गया आप 100 रुपए की चीज को 75 में बेचना चाह रहे हो। यही तो मतलब हुआ, 100 रुपए की चीज को अगर 75 में बेच दें, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, तो आपको 25% का नुकसान है। अगर हम 1 रुपए में 15 टॉफी खरीद रहे हैं और हमें नुकसान करना है, तो सीधी सी बात है 1 रुपए में आपको ज्यादा टॉफियां बेचनी होगी। तो जो ऑप्शन कम है वो तो बिल्कुल गलत हो गए, क्योंकि 1 रुपए में अगर 9 या 10 बेचोगे तो आपको फायदा होगा, जबकि हमें क्या करना है, नुकसान करना है। तो कैसे नुकसान किया जाएगा वो समझ लो। अब 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, हम बेचने के लिए बोल रहे हैं ना, तो बेचने का मतलब है ये 75 है और सीपी यहां से आप पकड़ो, बस मेन प्रॉब्लम से ही 25% का नुकसान आपको कब होगा, जब हम 100 रुपए में कोई चीज बेच देंगे 75 की चीज। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आएगा 15 से इसे काटोगे 5 पर, 5 से इसे काटोगे 20 टॉफी आपका आंसर होगा। और 20 टॉफी दे रखा है आपका चौथे ऑप्शन। एक आदमी 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदता है, बिल्कुल सेम पैटर्न का प्रश्न है, और इसका आंसर तो मेरे हिसाब से आप 10 सेकंड में जल्दी से कमेंट सेशन में बताओ। अगर 1 रुपए में 12 टॉफी आपने खरीदी है, तो कितनी बेचो, 20% का लाभ हो। अब 20% के लाभ का मतलब हो गया 100 रुपए की चीज को 120 में बेचा जाएगा, मतलब यहां पे आपको क्या करना है, फायदा करना है। तो 1 रुपए में 12 तो आप खरीद के ला रहे हो, बेचोगे कितनी। पिछले प्रश्न में यहां पे देख लो, सीपी ये रहा था, 100 की चीज 75 में बेच रहे थे, यहां 100 की चीज 120 में बेच रहे हैं। समझ गए होगे आप क्या होगा, 100 की चीज 120 में बेच रहे हैं। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आएगा 0 से 0 गया, 12 से 12 गया, 1 रुपए में अब आपको 10 टॉफी बेचनी होंगी, और ये आपका सी ऑप्शन में है। एक आदमी एक किताब को 1792 रुपए में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। अगर वह इसे इतने रुपए में बेच दे तो कितने परसेंट का नुकसान होगा, यह बताना है। इतने रुपए में अगर हम बेच रहे हैं तो 12% का लाभ मिल रहा है। अब ये 12% का लाभ का मतलब क्या हो गया, जरा ये समझ लो। 12% लाभ, इसका सीधा सा मतलब जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि अगर हम 100 रुपए की वस्तु को 112 में बेचें, तभी तो 12% का लाभ होगा। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। तो 112 यहां किसके बराबर है, 1792 के बराबर होगा। अगर यहां से एक की वैल्यू पूछें, अब आपको बताना क्या, ये रुपए का सवाल है, तो हम यहाँ पे रुपए कुछ बदलना चाह रहे हैं। अगर 1 रुपए की वैल्यू निकालेंगे वो कहां आ जाएगी, इसके भाग में आ जाएगा 1792। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये एक की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 5 रुपए किसके बराबर है, तो 5 से गुणा करो। फिलहाल में तो 1472 के बारे में बताना है। 1472 रुपए कितने परसेंट के बराबर बन रहे हैं ये चेक कर लो। अगर इसे 16 से देखो भाग करेंगे, 16 एकम 16 हो गया, एक बचा, 16 एकम 16 हो गया, 16 दूनी 32। 16 से अगर इसे भाग करेंगे तो ये 7 पर जाएगा, और 7 से देख लो इसे पूरा पूरा भाग करेंगे तो ये 16 पे जा रहा है। इसको कैलकुलेट करने पर 16 बन रहा है। 16 से अगर इसे और भाग करोगे तो देखो कितना आएगा, 16 नेम कितना होता है, 144। 3 बचा, 16 दूनी कितना होगा, 32। यानी 92 किसके बराबर होगा, 1472 के बराबर होगा। अब ये 100 से कितना कम है, ये 8 कम है। अगर ये 100 से 8 कम है तो 8% का ही तो आपको नुकसान हो रहा है। 1472 92% के बराबर है, जबकि हमने तो 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी। अगर ये मान लो 101% आता तो हम तो 100 में खरीद के लाए, तब एक ज्यादा आ रहा है तो 1% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 8% का नुकसान हो रहा है, वो आपका दे रखा है बी ऑप्शन। एक बैग का विक्रय मूल्य इतना दे रखा है, लाभ का प्रतिशत इतना है। अगर विक्रय मूल्य 800 रुपए हो
तो हानि कितनी होगी लगभग में बताना है। विक्रय मूल्य आपका ये दे रखा है, विक्रय मूल्य का मतलब है 1056, ये एसपी दे रखा है सेलिंग प्राइस, और लाभ का प्रतिशत जो है वो 120 रुपए है। तो 120 का मतलब ये हुआ, अगर आपको प्रॉफिट कहीं पर 20% लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचा गया होगा। ये क्या है 100 रुपए सीपी और ये क्या है एसपी। अब आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपके हिसाब से 120 हो रहा है और हम कह रहे हैं 1056। तो 1056 किसके बराबर है 120 के बराबर है। अगर यहां से एक की वैल्यू निकालोगे तो 1056 के भाग में 120 आ जाएगा। हम बताना क्या चाह रहे हैं, पहले क्रय मूल्य पता कर लो। अगर क्रय मूल्य पता कर लोगे तो 100 से गुणा कर लो। इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। 100 से जब गुणा करोगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 12 से इसे काटोगे 12 अट्ठे 96 हो गया, 9 बचा 12 अट्ठे 96। आपका आंसर आएगा 880 रुपया। आपने वस्तु को 880 रुपए में खरीदा है। अगर 880 रुपए में वस्तु को खरीदा है, दूसरी कंडीशंस में कहा है इतने रुपए में बेचेंगे, तो बिल्कुल साफ पता लग रहा है 880 रुपए की वस्तु को अगर आप इतने रुपए में बेच रहे हैं तो यहां पे आपको नुकसान हो रहा है। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है 80 रुपए का नुकसान। और नुकसान हमेशा किस पे होगा, जितने रुपए में आपने वस्तु को खरीदा है अंकित मूल्य पर होगा। परसेंटेज निकाल रहे हैं 100 से गुणा करो, एक जीरो से ये 8 से काटोगे 11, 100/11 आपका आंसर है। कैलकुलेट करने पर 11 नेम 99, लगभग आपका 9 आंसर आ रहा होगा। अभी डेसिमल में कुछ और भी बन रहा है, लेकिन क्योंकि प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि आप लगभग में बताएंगे, क्योंकि डेसिमल नहीं दिया है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। इस तरह से आज की इस क्लास में रेलवे के लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी वालों के लिए बहुत जबरदस्त प्रॉफिट और लॉस की क्लास थी। आप इस पूरी क्लास को अच्छे से तैयारी कर लीजिए और इस टाइप के कुछ और प्रश्न भी तैयार कर लीजिए। प्रॉफिट और लॉस के जो भी क्वेश्चन होंगे वो ध्यान से आप देख लीजिए, इसी टाइप के बन रहे हैं हर एग्जाम में। पूरी क्लास को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ जाइए, और ऐसी क्लास आपको रेगुलर मिलती रहे उसके लिए आप अपना चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ जाए, जिससे आपको ऐसी और क्लासेस मिलती रहे। आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।